ये कहानी तब की है जब मैं इंग्लैंड में रहा करता था। वो दिसंबर का महीना चल रहा था, हर जगह पे स्नो था। मैं अपने बेड पे बैठा हुआ था, शायद मैं कोई मूवी देख रहा था, मुझे याद नहीं कौन सी मूवी, लेकिन हाँ मैं मूवी जरूर देख रहा था। और साथ में मैं मोबाइल में चैट भी कर रहा था। मैं अपने काफी दोस्तों से बातें कर रहा था। मोस्टली मैं चैट 3 लोगों के ग्रुप में कर रहा था, जिसमें मेरे 2 दोस्त थे और तीसरा मैं था। हम यूजुअली उसी ग्रुप में चैट करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा हार्ट मेरे पेट में सिंक हो गया हो। जैसे ही एक बैंग की आवाज आई मेरे रूम के विंडो में से। मैंने पर्दे खोल दिए, लेकिन खिड़की के बाहर कोई भी खड़ा नहीं था। और तभी खिड़की पर से एक और आवाज आई, जबकि मैं खिड़की पे खड़ा था बाहर देखते हुए। तभी भी वो एक स्नोबॉल था। कोई मेरे खिड़की पे स्नोबॉल फेंक रहा था। मैं अपने बेड पे खड़े रह के खिड़की के बाहर देखने लगा फॉर द बेटर व्यू, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैंने अपने खिड़की को खोल दिया ताकि मैं चिल्ला के जो कोई भी है उसको वार्न कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं खिड़की के बाहर देख के चिल्लाया, मैंने एक हंसी की आवाज सुनी। वो किसी बच्चे की हंसी नहीं थी, वो एक ग्रोन इंसान की हंसी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई मेरे उम्र के बच्चे की हंसी, लेकिन वो हंसी शायद कोई 20 साल से 70 साल के उम्र के बीच के इंसान की थी। मैंने खिड़की बंद कर दी और उस ग्रुप चैट में चैट करने लगा, ये कहते हुए कि मुझे पता है तुम में से ही कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गया कि इनमें से ही कोई मेरे साथ ये मजाक कर रहा है। मैंने खिड़की के पर्दे नहीं बंद किए थे, क्योंकि मुझे पता था जो कोई भी मेरे साथ मस्ती कर रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड जस्ट लाइक दैट एक और स्नोबॉल मेरे विंडो पे हिट हुआ। मैं जल्दी से विंडो के पास आया टू कैच हिम, और वहां पे था वो स्नो में खड़ा हुआ, मुझे वेव करता हुआ। एंड टू माई सरप्राइज वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, वो कोई इंसान था विद ब्लैक बिनी एंड ब्लैक कोट, और उसने ग्लव्स भी पहने थे। और वो मेरी तरफ देख के हंस रहा था। वो मेरी विंडो की तरफ बढ़ने लगा। मैंने जल्दी से अपनी खिड़की बंद कर दी। मेरे दोनों भी दोस्तों ने अभी तक मैसेज कर दिया था, उन दोनों ने भी क्वेश्चन मार्क भेजा था। और तभी मेरे विंडो पे एक नॉक हुआ। मेरी विंडो शेक कर रही थी। वो इंसान विंडो को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन ये बंद हो गया। मैं कुछ देर के लिए रुका, फिर मैंने अपने कर्टन से विंडो के बाहर पिक किया। खिड़की के बाहर अब कोई भी नहीं था, तो मैं अपने मॉम डैड के पास चलने लगा, उन्हें ये सब जो कुछ भी हुआ है ये बताने के लिए। वो मेरे रूम में आए। मेरे पापा ने मुझ पे बिलीव भी किया उस स्नो में फुटप्रिंट्स देखकर, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर पुलिस को बुलाना जरूरी नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा जो कोई भी बाहर था उसने गिव अप कर दिया है और अभी पुलिस को बुलाकर कोई फायदा नहीं है। मेरे मॉम डैड अपने रूम में सोने के लिए गए। मैंने कंटिन्यू किया अपने रूम में लाइट्स ऑफ कर कर टीवी देखना। तभी मेरे रूम का दरवाजा खुला। मैंने कहा गेट आउट। मैंने अज्यूम किया कि वो मेरा छोटा भाई था। दरवाजा बंद हो गया, तो मैंने सोचा शायद मेरे भाई ने मेरी बात मान ली। फिर मैं कुछ देर के लिए टीवी देखता रहा, और सडनली मेरे वुडन फ्लोर से क्लिक की आवाज आई। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा, ये कहते हुए गेट आउट, अज्यूमिंग वो मेरा छोटा भाई था। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरा छोटा भाई नहीं था, तब मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो वही इंसान था जो मुझे मेरे खिड़की के बाहर स्नो में खड़ा हुआ दिखा था। उसने ब्लैक बिनी, ब्लैक कोट और ग्लव्स पहने थे। वो दरवाजे पे खड़े रह के फिर से मुझे वेव करने लगा, और फिर उसने अपना इंडेक्स फिंगर अपने मुंह पे रखा और मुझे शांत रहने को कहा। उसके बाद वो मेरी तरफ चलने लगा, और तभी मैं खड़ा हुआ अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वो काफी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने इजीली मुझे ग्रैब किया और मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे मुंह पे था। उसके हाथ में एक वेट टॉवेल था। वो उस टॉवेल को मेरे नाक पे प्रेस कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसके हाथों से छूट जाऊं और चिल्लाऊं, लेकिन मैं ये कर नहीं पाया। यही आखिरी चीज है मुझे याद है। उसके बाद हर जगह पे अंधेरा हो गया। मैं बेहोशी से उठा अपने लिविंग रूम में। मेरे सामने मेरे पेरेंट्स और पुलिस थी, और एक एम्बुलेंस भी आई थी। मेरे रूम से जो आवाजें आ रही थी वो मेरे डैड ने सुनी, और वो मेरे रूम में आ गए थे। मेरे डैड ने उस इंसान को मेरे ऊपर से हटाया और पकड़ लिया, लेकिन वो उसे ज्यादा समय के लिए नहीं पकड़ पाए। वो उनके हाथ से निकल गया। मुझे फिर हॉस्पिटल लाया गया। थैंकफुली मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस उस इंसान को पकड़ने में आज तक नाकामयाब रही है।